आज हम लोग बात करेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस वैसे यदि देखा जाए तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू टाइप का होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज ऑफ द टू टाइप। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में। वैसे ये दो प्रकार के होते हैं। इट इज ऑफ द two type. First one we can say yes and no type, and second one we can say as the WH type. Okay, yes and no and the WH type. It is of the two type. Yes या no, it means इसकी कहानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होती है, और WH टाइप की इनकी कहानियां किससे स्टार्ट होती है? WH वर्ड से, व्हाट, हु, हुआ, और इनकी कहानियां हेल्पिंग वर्ब से। वैसे इसका आंसर जो यस और नो में दिया जाता है। ओके, ये तो अलग बातें हो गई। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जनरली टू टाइप्स के होते हैं, और इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में। ओके, यदि यहां पर बात देखते कि क्या डिफरेंस होंगे। असेटिव सेंटेंस में हम लोग कंजंक्शन क्या लगा रहे थे? दैट लगा रहे थे। सेड को टोल्ड में बदल रहे थे। यदि वहां पर ऑब्जेक्ट आते हैं तो यहां पर क्या करेंगे? सिड टू को, अर्थात जो सिड आएंगे, सेड टू बोलते, सेड टू को किसमें चेंज करेंगे? आस्क्ड में। किसमें चेंज करेंगे? आस्क्ड में या इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज करते हैं। सेड टू को किसमें चेंज करेंगे? आस्क्ड में या इंक्वायर्ड ऑफ में। यहां पर भी उसी में चेंज करेंगे, WH टाइप में, आस्क्ड में या इंक्वायर्ड ऑफ में। ओके, सेड टू को दो कंडीशन है, या तो आस्क्ड में चेंज करें या तो इंक्वायर्ड ऑफ में। आफ्टर दैट यदि हम लोग देखते हैं कि यहां पर जो कंजंक्शन यूज होंगे, जो कंजंक्शन यूज होगा हमारा इफ या वेदर, यस या नो में यूज होते हैं। इफ यूज करेंगे या वेदर यूज करेंगे। बट WH टाइप में जो कंजंक्शन होता है, WH वर्ड या खुद ही एक कंजंक्शन का काम करता है। WH वर्ड इटसेल्फ एक्ट एज ए कंजंक्शन। यहां पर WH वर्ड खुद ही एक कंजंक्शन का काम करता है। तो दोनों हम लोग समझा कि सेड टू को किस में चेंज करेंगे? आस्क्ड में। और इस यस या नो में कंजंक्शन इफ या वेदर होता है। बट WH टाइप में चेंजिंग तो सेम है, आस्क्ड में ही चेंज करेंगे, बट यहाँ पर कंजंक्शन थोड़े से बदल जा रहे हैं। असेटिव सेंटेंस में कैसा देखा था कि वहां पर कंजंक्शन क्या लग रहे थे? दैट लग रहे थे ना। यहां पर कंजंक्शन ही है इफ या वेदर, और वहां पर WH वर्ड में WH वर्ड खुद एक कंजंक्शन का काम करता है। एग्जाम्पल देखेंगे तो बड़े आसानी से समझ जाएंगे। बाकी पूरा का पूरा चेंजिंग अर्थात चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस इज द सेम थिंग। बाकी सब घटनाएं यहां पर घटित होंगी। बदला क्या है? सेड टू को एंड आफ्टर दैट कंजंक्शन बदले हैं। ओके, यही चीजें बस हम लोगों को देखना है और कुछ नहीं है। बाकी बड़ी आसान है। ओके, समझते हैं कैसे, थोड़ा सा चेंजिंग है। अब देखो, मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, जैसे लिखता हूं ही सेड टू हिम आर यू राइटिंग अ लेटर? आर यू राइटिंग अ लेटर? क्या तुम एक पत्र लिख रहे हो? आर यू क्या है? यस या नो वाला है। देखो ध्यान से समझना, एकदम एक एक स्टेप समझना। सेड टू को किस में चेंज करेंगे? आस्क्ड में। सेड टू को किस में चेंज करेंगे? आस्क्ड में। तो ही आस्क्ड या इंक्वायर्ड आप भी लिख सकते हैं। ही आस्क्ड हिम। अब कंजंक्शन क्या लगाना है? इफ या वेदर लगाते हैं, क्योंकि हम लोग इंडिया में रहते हैं, इंडिया के लोग बड़े आलसी होते हैं जी। तो क्या करना है? दो वाला लगाए कि इतना बड़ा लंबा लगाए? तो सिंपल सी बात है, छोटा सा लगाओ ना। इफ लगाते क्या जरूरत है झंझट उतना लेने का? तो क्या करते हैं? ही आस्क्ड हिम, और कंजंक्शन क्या लगाए? इफ लगाए। अब देखो, जो बाकी जो सेंटेंस है, आर यू राइटिंग अ लेटर, इसको हम लोग असेटिव सेंटेंस में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे? असेटिव सेंटेंस में। अर्थात मेरे को लिखना होगा सब्जेक्ट, आफ्टर दैट वर्ब, आफ्टर दैट मेरे को क्या लिखना होगा? ऑब्जेक्ट। अब इसमें सब्जेक्ट ढूंढते हैं। सब्जेक्ट क्या है? यू। लेकिन कह रहे यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, चेंज ऑफ पर्सन भी काम करेंगे। तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो इसका चेंजिंग किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब हिम का सब्जेक्टिव किसका होता है? तो ही क्या होंगे? ही इज हमारे किस में चेंज हो जाएंगे? वाज वेयर में। तो ही वाज राइटिंग अ लेटर। ही वाज राइटिंग अ लेटर। बातें समझ आई? ये बार समझते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, क्योंकि असेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या हमारा? यू आएगा, लेकिन यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, और सेकंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं। तो हिम का सब्जेक्टिव केस ही हो जाएंगे। इज हमारा वाज वेयर में, तो ही वाज राइटिंग अ लेटर। बाकी कहानी से ओके। कुछ और देखते हैं। यू सेड टू हिम
डू यू नो मी, डू यू नो मी, देखो प्रेजेंट इंडिपेंडेंस का है। डू यू नो मी हेल्पिंग वर्ब हमारा पहले आया है, अर्थात यस और नो वाले ही। तो क्या करेंगे, सेड टू को आस्क्ड में, आफ्टर दैट कंजंक्शन इफ या वेदर यूज करेंगे। ओके, तो लिखते हैं यू, और सेड टू को किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में। तो यू आस्क्ड हिम, कोई दिक्कत, यू आस्क्ड हिम, कंजंक्शन क्या लगाएंगे, ध्यान से देखेंगे, इफ लगाएंगे। अब देखो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडिफिटेंस है, इट इज ऑफ द प्रेजेंट इंडिफिटेंस, देन इट मींस वी हैव टू राइट इन द असेटिव सेंटेंस। हम लोग को किसमें लिखना होगा, असेटिव सेंटेंस में। और असेटिव सेंटेंस में चाहिए का, सबसे पहले सब्जेक्ट, देन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट पता करते यू, तो यू आएगा यहाँ पर यू, लेकिन यू सेकंड पर्सन का चेंजिंग किसके अनुसार होगा, ऑब्जेक्ट का, इट मींस ही, राइट। प्रेजेंट इंडिफिटेंस है, पास्ट इंडिफिटेंस में हो गया, असेटिव में, तो ही, नो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, न्यू। तो ही न्यू मी, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस है, तो यू का ऑब्जेक्टिव केस हमारा यू ही होगा, इट मींस ही न्यू यू। ओके, असेटिव सेंटेंस में होगा ना, तो इसका क्या होता है, असेटिव सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, तो ही न्यू यू। ओके, आई सेड टू यू, मैंने तुमसे कहा, हैव यू टू पेन, हैव यू टू पेन। सेड टू को किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में, इट मींस आई आस्क्ड यू, आई आस्क्ड यू, कंजंक्शन इफ है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट का, क्योंकि असेटिव लिखा जाएगा, सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, असेटिव, इट मींस यू का यू ही होगा। और हैज है किस में चेंज होंगे, हैड में, यू हैड टू पेन, यू हैड टू पेन। देखो कितना सिंपल है यार। इफ या वेदर अर्थात कंजंक्शन यूज करने के बाद भले ही ऊपर हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिख रहा है, लेकिन उसको असेटिव सेंटेंस में चेंज कर देना। चेंज ऑफ पर्सन और चेंज ऑफ टेंस दोनों काम यहां पर होंगे, लेकिन बस किस में लिखना है, असेटिव सेंटेंस में लिख देना। ओके, कुछ और देख लेते हैं। सी सेड टू मी कैन ही गो टू स्कूल, कैन ही गो टू स्कूल। तो सी, तो लिखते हैं सी, सेड को किसमें, आस्क्ड में, सी आस्क्ड मी, इफ है, ही है थर्ड पर्सन नो चेंजिंग, कैन को कुड में, ही कुड गो टू स्कूल, ही कुड गो टू स्कूल। बात क्लियर हुई। आप लोग हमेशा परमिशन लेते होंगे, आई सेड टू टीचर, आई सेड टू टीचर, मैंने टीचर से कहा, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन, बस ऐसा सुबह सर लगा रहेगा। आई सेड टू टीचर, तो इट मीन्स आई आस्क्ड टीचर, आई आस्क्ड टीचर इफ फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट का कोई चेंजिंग नहीं, इट मीन्स आई, मे को माइट में, आई माइट कम इन, आई माइट कम इन। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि यस या नो वाले जो है ना, बड़े आसानी से, क्या कुछ करना ही नहीं, बस चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, अब चलते रहेंगे, हमेशा चलते रहेंगे। ओके, लेकिन देखना क्या, सेड टू को आस्क्ड में चेंज करना होगा, एंड कंजंक्शन इफ या वेदर। आफ्टर दैट वन मोर थिंग, आफ्टर यूजिंग कंजंक्शन रिमेनिंग ऑल सेंटेंस यू हैव टू कन्वर्ट इन द सिंपल असेटिव सेंटेंस। अर्थात कंजंक्शन को यूज करने के बाद जो बाकी बचे सेंटेंस है हमारा इंट्रोगेटिव के हैं, लेकिन उसको हम लोग असेटिव में लिखेंगे, चेंज ऑफ टेंस एंड चेंज ऑफ पर्सन करने के साथ साथ करेंगे। तो असेटिव में लिखने के लिए सब्जेक्ट लिख रहे हैं, वर्ब लिख रहे हैं, ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं, जो कुछ भी हमारा चेंजिंग होता है, जब हमारे को वाज वेयर में, हैज आपको हेड में, सब चीजें चलेंगे, बस सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट को मद्देनजर रखते हुए काम करना होगा। ओके, हमारा ऐसे था, असेटिव सेंटेंस में चेंज हुआ, अर्थात यस या नो वाले टाइप को इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसको हम लोगों ने चेंज किया। अब हम लोग एग्जांपल में देखेंगे कि WH वर्ड जो है, अर्थात WH टाइप के जो सेंटेंस है, उसको हम लोग कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। एग्जांपल के माध्यम से बड़े सिंपल तरीके से हम समझ सकेंगे। आप यहाँ पर देखते रहिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो यार। ना समझ आया तो बोलना, लेकिन ध्यान से समझो कि कॉपी कलम लेके यदि बैठे हो तो पक्का समझ आ जाएगा। एक बार में देखने से ना क्लियर हो, कम से कम 2 बार देख लो, 3 बार देख लो, यदि ना समझ आता तब ना। इतना सिंपल तरीके से अब बता रहा हूं। बताओ,
कहीं दिक्कत है क्या? कहीं कुछ दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। आपको थोड़ा सा भी बेस कंसेप्ट होगा। मैं चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस जो वीडियो बनाया हूं उसको ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए। एक मैं टेबल भी बनवाया था वो प्रोनाउंस के, उसको भी देखना बड़ा जरूरी है। यदि आप नहीं देखेंगे, नहीं याद रहेंगे तो भाई चेंज ऑफ पर्सन तो बड़े मुश्किल है। इसका मतलब टेबल यदि नहीं याद है तो उसको सामने रख लीजिए। जो प्रोनाउंस टेबल होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउंस के टेबल है उसको सामने रख लीजिए। देखिए कैसे नहीं होगा यार, कुछ नहीं, बड़े आसान है, ध्यान बस थोड़ा सा देना है। अब हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं कि WH टाइप के जो हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसको हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करें, बड़े सिंपल से तरीका से। यहाँ पर भी देखो कॉन्सेप्ट सेम है, कुछ भी नहीं चेंज है, कॉन्सेप्ट सेम है। सेड टू को किस में चेंज करेंगे? आस्क में चेंज करेंगे। यहाँ पर कंजंक्शन इफ वेदर हो रहा था, लेकिन यहाँ पर कोई बाहरी कंजंक्शन ना रे बाबा, कोई नहीं कहता, तू खुद ही, अर्थात मैं खुद ही एक कंजंक्शन का काम करूंगा। खुद ही एक जो WH वर्ड उसमें लगे होते हैं वो कहता है कि ना इसमें कोई बाहरी लोगों को कोई जरूरत नहीं, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ द आउट ऑफ द कंजंक्शन, ओनली आई कैन इट सेल्फ, मैं खुद ही एक कंजंक्शन का काम करूंगा। तो WH वर्ड जो लगे होते हैं कहता खुद ही मैं कंजंक्शन का काम करूंगा, मेरे में दूसरा किसी को आने की कोई जरूरत नहीं। ओके, तो अब हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं। यू सेड टू मी, सिंपल सा पहला है, व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम? ही आस्क्ड हिम हाउ आर यू? सिंपल से देखो मैं ले रहा हूं, ओके, जो हमेशा यूज करते हैं। यू आस्क्ड होगा, सेड लिखेंगे ना। ही सेड टू हिम, You said to me, who are you? Who are you? ये सब हमारे क्वेश्चन है, इसको चेंज करेंगे कैसे। अब देखो said to को किस में चेंज करना भाई? asked में। आफ्टर दैट कंजंक्शन क्या लगाएंगे? जो WH वर्ड है खुद कंजंक्शन का काम करेगा। आफ्टर दैट जो रिमेनिंग देखो सेंटेंस है यस या नो वर्ड टाइप का सेंटेंस बचा है, अर्थात हम इसको असेटिव सेंटेंस में बड़े आसानी से लिख सकते हैं। तो सेड टू को पहले चेंज करते हैं। इट मींस यू आस्क्ड मी, कंजंक्शन क्या लगेंगे? यही WH वर्ड अर्थात जो व्हाट है यही कंजंक्शन का काम करेगा। व्हाट इज योर नेम? ये क्या है? सेकंड पर्सन का पॉसेसिव कैसे? सेकंड पर्सन की चेंजिंग ऑब्जेक्ट के अनुसार होती है। तो सब्जेक्ट योर नेम, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? अर्थात मी का पॉसेसिव केस माई नेम इज एमआर किस में चेंज हो जाएंगे? वास एंड वर में। इट मीन्स यू आस्क मी व्हाट माई नेम वाज। अब देखो ही सेड टू हिम, तो यहां पर देखते हैं ही सेड टू को किस में चेंज करेंगे? आस्क्ड में। ही आस्क्ड हिम हाउ, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट का, हाउ ही, आफ्टर दैट इज एमआर वाज वर में, तो हाउ ही वाज। ओके, यू सेड टू मी हु आर यू? इट मीन्स You asked me who, second person object, who I is एमआर was your में, who I was। ओके, कुछ और एग्जांपल से समझते हैं। जितना एग्जांपल हम लोग समझेंगे उतना बेटर होगा। I said to her, where are you going? Where are you going? तुम किधर को जा रहे हो? तुम कहां जा रहे हो? तो आई सेड टू को किस में चेंज करेंगे? आस्क्ड में। तो आई आस्क्ड, कोई दिक्कत? आई आस्क्ड हर, कंजंक्शन क्या लगाएंगे भाई? वेयर ही लगाएंगे, दूसरा कुछ नहीं। आई आस्क्ड हर वेयर, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इट मींस सी इज एमआर वाज वेयर में, वेयर सी वाज गोइंग, ओके। पांचवा, आई सेड टू देम, मैंने उन लोगों से कहा, क्या कहा भाई? वाई इज ही नॉट कमिंग, वह क्यों नहीं आ रहा है? आई सेड टू देम, इट मीन्स चेंज करेंगे। आई आस्क्ड देम, वाई को वाई कर देंगे। ही इज एमआर वाजवेयर में, why he was not coming, why he was not coming। सिंपल सी बात हो गई। देखो कितने आसानी से बढ़ते जा रहे हैं,
कुछ करना ही नहीं यार, बस क्या करना, सेट टू को कंजंक्शन है, ये सारी सेट टू को आस्क में, कंजंक्शन जो हमारा डब्ल्यू वर्ड है खुद ही काम करेगा। यस या नो में इफ बाहरी आदमी यार, इसमें बाहरी का भी आदमी नहीं है। ध्यान देना होगा कि जो कंजंक्शन यूज करने के बाद जो बाकी बच रहा सेंटेंस उसको भी हमको असेटिव सेंटेंस में ही लिखना है, जैसा कि हम लोगों ने यस या नो में लिखा था। यस या नो में कंजंक्शन तो बाहरी था, इफ लगाना रहा था ना, यहाँ पर कंजंक्शन बाहरी लगाने में उसी में ये ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। व्हाई इज ही नॉट कमिंग, तो व्हाई ही वाज नॉट कमिंग। ओके, सी said to me when was she driving a cycle। तो she said to को asked में, she asked me when, she was your had been में, she had been driving a cycle। देखो क्या किया मैंने, when सब्जेक्ट सी क्योंकि चेंज होंगे नहीं, was your had been में she had been driving a cycle। तो सिंपल सा हम लोगों ने देखा कि यस या नो आए चाहे डब्ल्यू एस टाइप आए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आते, तो ध्यान से पहले समझना है कि क्या यस या नो वाला है कि हमारे डब्ल्यू एस टाइप का। यस या नो है तो फिर वेदर कंजंक्शन यूज करेंगे, और यदि डब्ल्यू एस टाइप है तो उसमें कंजंक्शन ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, उसी का उसी में लगा देना, बस बात खत्म। लेकिन दोनों में चीजें रूल यदि देखा जाए सेम है। यहां पर भी जो बाकी बच रहे हैं सेंटेंस उसको हमको असेटिव लिखना था, यहां पर भी कंजंक्शन के बाद जो बच रहे हैं उसको किस में करना है, असेटिव सेंटेंस। अर्थात मेरे को लिखना होगा, सब्जेक्ट लिखना होगा, वर्ब लिखना होगा, ऑब्जेक्ट लिखना होगा। ओके, ऐसा हम लोगों ने लिख करके देखिए यहां पर कितनी आसानी से बना है। ओके, तो इस तरीके से आप ढेर सारे एग्जाम्पल आप अपने बुकों में देखे हुए वहां से बना करके प्रयास कर सकते हो। वैसे इसको भी यदि आप इतना प्रैक्टिस करते हैं तो आपके दिमाग में फीड होते जाएंगे, और जितना ही अधिक से अधिक एग्जाम्पल देखेंगे उतना ही आपके दिमाग में फीड होते चले जाते हैं। तो ऐसा रहा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसको हम लोगों ने चेंज किया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में।